हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ तेकुक फैन फिक्शन डेंजर्स माफिया ऑब्सेस से इनोसेंट विलेज बॉय स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टे जब ते मॉर्निंग में अपनी आइज ओपन करता है तो अपने फेस पर किसी की हॉट बीट फील करता है, जिससे ते की डर की वजह से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ते डरते हुए बेड से उठने की कोशिश करता है तो वह उठ नहीं पाता, क्योंकि जंगकुक ने उसे इतनी टाइटली हग करके सो रहा था। जंगकुक को हटाने के लिए ते स्ट्रगल करने लगता है, पर जंगकुक इतना स्ट्रांग था कि ते अपने पास से उससे हटा नहीं पा रहा था। इसकी वजह से ते की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जंगकुक ते की क्राइंग वॉइस सुनकर अपनी आईज ओपन करता है। जब जंगकुक अपनी आईज ओपन करके ते को क्राई करते हुए देखता है तो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम क्राई क्यों कर रहे हो। ते जंगकुक की सॉफ्ट वॉइस सुनकर जंगकुक की फेस की तरफ देखने लगता है और डरते हुए अपनी जंगकुक से एंजेलिक वॉइस में कहता है, तुमने यहाँ मुझे 2 दिन से कैप्चर करके क्यों रखा है, प्लीज मुझे जाने दो। जंगकुक ते की बात सुनकर अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि तुम मुझे रोड पर सेंसलेस मिले थे, इस वजह से मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। इंटेंशन तुम्हें हार्म पहुंचाने का नहीं था। वैसे तुम इतनी नाइट में बाहर क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें पता नहीं है नाइट में बाहर जाना अब सेफ नहीं है, नाइट में बहुत ज्यादा मर्डर हो रहे हैं। जंगकुक की बात सुनकर ते सैडली कहता है कि इस सिटी के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो यहाँ अपने ह्यूंग से मिलने आया था, पर जब मैं एक बेबी की हेल्प के लिए वहाँ से गया तो किसी ने मेरा लगेज ले लिया और मैं अपने ह्यूंग से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से मुझे नाइट रोड पर ही स्पेंड करनी पड़ी। तभी एक मेड आकर डोर नॉक करते हुए कहती है, किंग डिनर तैयार है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, डिनर को यहाँ रख दो। मेड जंगकुक और ते को बो डाउन कर कर वहाँ से चली जाती है। तब जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, तुम डिनर करके अपनी मेडिसिन ले लेना, मुझे अपना कुछ काम खत्म करना है, जिसकी वजह से मुझे कंपनी जाना होगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे से बोल देना। इतना कहकर जंगकुक रूम से बाहर जाने लगता है। तभी ते जंगकुक का हैंड पीछे से होल्ड कर लेता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता, क्या तुम मेरे ह्यूंग को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो। यह कहकर ते जंगकुक की तरफ होपफुली देखने लगता है। जंगकुक को ते के मुंह से किसी और की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है, पर वह यह ते को शो नहीं करता और ते से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, पहले तुम ठीक हो जाओ, मैं उसके बाद तुम्हारे ह्यूंग को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। यह कहकर जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद ते अपने डिनर करने लगता है। दूसरी तरफ एक डार्क रूम में, जहां गन शूट की आवाज सुनाई दे रही थी, जहां एक आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा था, जहां उसके सामने और कोई नहीं, जॉन जंगकुक हाथ में गन को लेकर किंग की तरह बैठा हुआ था। उस आदमी को जंगकुक से डेंजर्स वाइब आ रही थी। वह आदमी जंगकुक से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज किंग, मुझे छोड़ दो। जंगकुक अपनी डीप डार्क वॉइस में कहता है, ने मेरे बेबी बॉय को हर्ट किया, ये तो तुम्हें उसे हर्ट करने से पहले सोचना था। कहकर जंगकुक उसे शूट कर देता है। अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड उस आदमी को चेक करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, किंग यह मर गया। जंगकुक अपने गार्ड से अपनी डार्क वॉइस में कहता है, यहाँ से यह सब साफ करो। गाइज, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइज मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक और कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।